ओके गाइस, तो आज है डे 26 और डे 26 का पहला सवाल जो कि डीएससी 2022 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस, हम लोग डे 26 का पहला सवाल जो कि आपको गिवन है कि अ मोनोपोलिस्ट सेल टू सावल्स, ठीक है, पश्मीना सावल्स टू टू टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। वन इज रिच एंड अनदर इज मिडिल इनकम। ठीक है, जो रिच कस्टमर है वो वैल्यू एट मोस्ट टू सावल, दैट द फर्स्ट सावल at rupees 50,000, okay, and the marginal value of the second sawal is 30,000, and the middle income customers want at most one sawal and the value it at rupees 35,000. ठीक है, okay, so there are 50 identical rich and 100 identical middle income customers. Cost of the production is 25,000 per saval, and suppose that the monopolist can not distinguish between a rich and middle income customer. She, however, decided to adopt the following scheme. If a customer purchases two savals, then the package is priced at P2. Whereas if a customer purchase one sable, she pays P1. So what are the profit maximizing prices? ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या है कि कोई एक सेलर है और जो कि मोनोपोलिस्ट सेलर है, और ये जो सेलर है ना टू टाइप के सावल को जो है पश्मीना सावल को जो है बेचता है। ठीक है, टू टाइप ऑफ कस्टमर्स को। ठीक है, तो दिस इज पश्मीना सावल। तो ये दो टाइप ऑफ कस्टमर्स को बेचता है, एक रिच है और एक मिडिल इनकम है। ये जो रिच ये जो रिच कस्टमर्स है, ये टू सावल्स खरीदता है। एक का वैल्यूएशन लगाता है 50,000 और दूसरे का जो है सेकंड जो पश्मीना शावल है उसका वैल्यूएशन लगाता है 30,000। ठीक है, उसी तरह से जो मिडिल इनकम है, ठीक है, और ये जो मिडिल इनकम कस्टमर है, ये जो पश्मीना शावल को कितना वैल्यूएशन लगाता है, दैट इज 35,000। ठीक है, दैट इज 35,000। अगर अगर 50 रिच आइडेंटिकल कस्टमर्स हैं और 100 मिडिल इनकम कस्टमर्स हो, ठीक है, तो बताओ कि जो P1 और P2 का वैल्यूज क्या होगा किस केस में, जब ये मोनोपोलिस्ट जो सेलर है ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि कौन रिच कस्टमर है और कौन मिडिल कस्टमर है। ठीक है, तब आपको बताना है कि P1 और P2 का वैल्यू क्या है। P2 जो है आपको कंबाइन है, इंक्लूड है टू सावल्स को, और P1 जो है वन सावल। अगर कोई कस्टमर्स अगर दो सावल्स अगर लेते हैं पश्मीना शावल, तो दैट इज अ वैल्यू P2। अगर वन लेते हैं तो दैट इज अ वैल्यू P1। तो वही आपको निकालना है कि P1 और P2 का वैल्यू क्या होगा, ताकि जो है जो सेलर्स है उसको जो है मैक्सिमाइजिंग प्राइसेस मिल सके और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट हो। ठीक है, डन। सो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आई होगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, सिंपल सा। एक सेलर है जो कि दो टाइप के कस्टमर्स उसके पास आते हैं, एक रिच है और एक मिडिल है। जो रिच कस्टमर्स है वो दो पश्मीना शावल्स को खरीदते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन 50,000 और 30,000 है। और वही जो मिडिल इनकम कस्टमर्स है, जो उसका जो वैल्यूएशन है दैट इज ओनली 35,000 पर सावल। ठीक है, और अगर इसी तरह से अगर 50 रिच कस्टमर्स रहें और 100 मिडिल इनकम कस्टमर्स रहे, और ये जो सेलर है ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि कौन रिच है और कौन मिडिल इनकम कस्टमर्स है, तो बताओ कि वो P1 और P2 की वैल्यूज क्या होगा, ताकि जो सेलर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, तो चलिए गाइज, अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ओके गाइज, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है 3 बैच गाइज लाइव हैं, जो कि MA MSc फाउंडेशन बैच 2025 के लिए आपका ये CUT ISI IIT गेट IIT जेम्स कंप्लीट सिलेबस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट ई नोट्स है और ऑल PI की वीडियो सोल्यूशन है। और गाइज दूसरा बैच जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो गाइज क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके IIT गेट और IIT जेम के लिए। इसीलिए गाइज मैंने इस कोर्स को लेके
लाया गया है ताकि आपको जो है टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन कर सको सारे सब्जेक्ट के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो मैथ्स हो, स्टैट्स हो, माइक्रो हो, इंडियन को हो, आईआर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आपको विद टॉपिक वाइज आपको सारे सब्जेक्ट का जो है आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। तो इसमें बेसिकली आपको सारे आईआईटीज के क्वेश्चंस रहेंगे, आईआईटी गेट, आईआईटी जेएम, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, प्लस आपको डीएससी के रहेंगे और प्लस आईएसआई के रहेंगे, ठीक है, विद टॉपिक वाइज। और एक एक टॉपिक से 40 to 50 जो है क्वेश्चंस रहेंगे। और तीसरा बैच जो है सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन बैच है आईआईटी गेट और आईआईटी जेएम के लिए, ओनली फोकस्ड ऑन आईआईटी सिलेबस पे, ठीक है। तो गाइज मैं तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से एक बार चेक कर लें, ठीक है। ओके, अब हम लोग गाइज मूव करते हैं आंसर के तरफ। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है गाइज, कि हमें निकालना है कि टू फाइंड द व्हाट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइसेस P1 and P2. Okay, so we need to the valuation of each customer types and how the will respond to a different price strategies, ठीक है। ओके, तो गाइज मैं जो है ना सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है मैं पहले उसको लिखता हूँ। क्या गिवन है कि जो रिच कस्टमर है, ठीक है, जो रिच कस्टमर है दैट इज रिच कस्टमर, दिस इज रिच कस्टमर का जो वैल्यूएशन है दैट इज द वैल्यूएशन दैट इज अ वैल्यू ऑफ फर्स्ट सावल, ठीक है। फर्स्ट सावल की क्या इसका वैल्यूएशन है 50,000 ना, फर्स्ट सावल की 50,000, देन ओके, and the marginal cost value of the second shovel is 30,000, ठीक है। तो जो marginal value है that is the marginal value of second shovel, how much 30,000, ठीक है। ओके, तो गाइस अगर मैं इसकी टोटल वैल्यूएशन अगर देखूं, ये दोनों पश्मीना शावल का टोटल वैल्यूएशन, टोटल वैल्यू ऑफ टू शावल, ऑफ टू शावल, टोटल वैल्यूएशन अगर मैं देखूं दैट इज 50,000 प्लस 30,000 दैट इज 80,000, ठीक है, डन। ओके, उसी तरह से अगर मैं मिडिल इनकम कस्टमर्स की बात करूं दैट इज द मिडिल इनकम कस्टमर, ठीक है, मिडिल इनकम कस्टमर्स, तो इसका जो वैल्यूएशन है वन चावल का कितना है, वैल्यू ऑफ वन चावल दैट इज 35,000, गिवन है क्वेश्चन में 35,000, डन। ओके, और गाइस आपको कॉस्ट कितनी गिवन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर चावल, ठीक है, जो पर पश्मीना शावल का कॉस्ट कितना है दैट इज 25,000, ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं गाइस प्राइस स्ट्रेटजी, ठीक है। टू मैक्स द प्रॉफिट द मोनोपोलिस्ट नीड टू सेट द प्राइस सच दैट कि जो रिच कस्टमर्स है आर इंसेंटिव टू बाय द टू चावल एंड द मिडिल इनकम कस्टमर है आर इंसेंटिव टू बाय द वन चावल, ठीक है। तो जस्ट टू सी द प्राइस स्ट्रेटजी, ठीक है, जस्ट टू सी द प्राइस स्ट्रेटजी। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 35,000 और 65,000, P1 का वैल्यू क्या है 35,000 और P2 65,000, ठीक है। सो 35,000, तो ऑप्शन नंबर वन P1 कितना है 35,000 और P2 कितना है 65,000, ठीक है, डन। ओके, अगर मैं रिच कस्टमर्स की बात करूं तो रिच कस्टमर का जो टोटल वैल्यूएशन है टू सावल का, टू पश्मीना सावल का कितना था 80,000 ना, 80,000, डन। ओके, तो गाइस जो रिच कस्टमर है इसका वैल्यूएशन कितना है 80,000, कितना है 80,000, और यहाँ पे गिवन है कि कि जो P2 का वैल्यू है जो एक्चुअल प्राइसेस है P2 का मतलब कि दो साबुन अगर ये खरीदता है, ठीक है, तो उसका प्राइस है P2
तो एक्चुअल P2 का वैल्यू क्या है 65,000। तो जो रिच कस्टमर है अगर ये 2 पश्मीना शावल को खरीदता है, ठीक है, तो इसका टोटल वैल्यूएशन 80,000 है। बट जो इसका एक्चुअल प्राइस है कितना है, दैट इज 65,000। तो गाइज इसके पास सरप्लस है ना, सरप्लस है। तो मतलब इसकी यूटिलिटी अगर मैं निकालूं कि ओके, तो गाइज द टोटल वैल्यूएशन कितना था, टोटल वैल्यूएशन ऑफ टू सावल इज 80,000, ठीक है। और जो टोटल कॉस्ट ऑफ जो एक्चुअल जो पे कर रहा है एक्चुअल पे, सो जो टोटल कॉस्ट फॉर टू शावल फॉर टू शावल पश्मीना शावल कितना ये दे रहा है 65,000। तो गाइस अगर मैं इसके नेट यूटिलिटी निकालूं तो ये प्लस में रहेगा ना, ठीक है। नेट यूटिलिटी अगर मैं निकालूं एज जस्ट गाइस एज्यूम करो कि लीनियर है, ठीक है। सो लाइक 80,000 माइनस 65,000, तो गाइस इसकी वैल्यू कितनी आएगी 15,000। 15,000 दिस इज फॉर रिच कस्टमर, ठीक है। उसी तरह से गाइस आप मिडिल इनकम कस्टमर्स का निकालो, मिडिल इनकम कस्टमर्स का। तो मिडिल इनकम कस्टमर्स का जो वैल्यूएशन था मार्जिनल वैल्यू ऑफ द, ओके, सो हाँ, तो मिडिल इनकम कस्टमर का जो वन चावल का कितना वैल्यूएशन है, कितना वैल्यू है 35,000, ठीक है। तो इसका वैल्यूएशन कितना है 35,000। तो अब मैं बात करता हूँ मिडिल इनकम का, जो मिडिल इनकम कस्टमर्स है, तो इसका वैल्यूएशन कितना है, हाँ 35,000, ओके। और गाइस P1 का मतलब कि एक चावल खरीदता है, तो एक चावल जब खरीदेगा तो इसका एक्चुअल पेमेंट कितना है, एक्चुअल पेमेंट, तो ये कितना कॉस्ट दे रहा है 35,000 ना, ठीक है 35,000। सो द कॉस्ट इसको कितना लग रहा है 35,000। तो गाइस अगर मैं नेट यूटिलिटी निकालूंगा, सो दैट इज 35,000 माइनस 35,000 दैट इज 0। तो गाइस ये आपका पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है, 15,000 और 0। उसी तरह से गाइस आप सारे ऑप्शन को एनालाइज करो, सारे ऑप्शन को, ठीक है। P1 का वैल्यू 35,000, फिर P2 का वैल्यू 50,000, फिर अगेन 25,000, 65,000, फिर 50,000 एंड 80,000, ठीक है। तो आप इसी प्रोसेस से गाइस करो और देखो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो यूटिलिटी कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलिटी कहाँ पे आ रहा है। तो गाइस वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब सारे ऑप्शन को गाइस एनालाइज करो, जैसे मैंने ऑप्शन नंबर 1 को एनालाइज किया, ऑप्शन नंबर जो 2 है, बी है। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को देखूं तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, P1 इक्वल टू क्या है 35,000 और P2 इक्वल टू क्या है 50,000, ठीक है। तो सिमिलरली गाइस जो रिच कस्टमर की टोटल वैल्यूएशन है, अगर मैं रिच कस्टमर्स की बात करूं तो इसकी जो वैल्यूएशन है कितना है 80,000, और P2 मतलब 2 चादर खरीद रहा है तो दैट इज 50,000, ठीक है। तो इसका कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितना लग रहा है 50,000। तो गाइस अगर मैं इसकी नेट यूटिलिटी अगर मैं निकालूंगा, what is the net utility, that is 80,000 minus 50,000 that is 30,000, ठीक है 30,000। उसी तरह से गाइस मैं अब जो है मिडिल इनकम कस्टमर्स का निकालूंगा, ठीक है, मिडिल इनकम कस्टमर्स का। तो मिडिल इनकम कस्टमर्स की वैल्यूएशन कितनी है 35,000, ठीक है, दैट इज 35,000। सो 35,000 माइनस दिस 35,000, सो 0, ठीक है 0, ओके। सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी, सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपको गिवन है कि जो P1 का वैल्यू है वो आपका 25,000 है और जो P2 का वैल्यू है दैट इज 65,000 है, ठीक है 65,000 है। तो फॉर रिच कस्टमर्स का निकालो टोटल वैल्यूएशन 80,000,
एक्चुअल पेमेंट 65,000, तो नेट यूटिलिटी क्या है होगा? नेट यूटिलिटी 80,000 माइनस 65,000, so that is the what? 15,000. And for middle income customers, अगर मैं मिडिल इनकम कस्टमर्स का अगर निकालूंगा नेट यूटिलिटी, ठीक है, तो इसका वैल्यूएशन कितना था? 35,000, एक्चुअल पेमेंट 25,000, सो जस्ट माइनस इट, हाउ मच? दैट इज 10,000. 35,000 माइनस 25,000, दैट इज 10,000. ठीक है, उसी तरह से गाइज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? P1 इज इक्वल टू 50,000 एंड P2 इज इक्वल टू 80,000. ठीक है, डन. फिर जो रिच कस्टमर की जो वैल्यूएशन निकालो, दिस इज फॉर रिच कस्टमर्स, तो इसकी जो नेट यूटिलिटी होगी क्या होगा? 80,000 वैल्यूएशन और इसका एक्चुअल प्राइस पे 80,000 है, सो 80,000 माइनस 80,000, दैट इज 0. Similarly for the middle income customers, so what will be the net utility? Valuation 35,000 but actual payment 50,000, so it will in minus, ठीक है, minus होगा. So guys 35,000 minus 50,000, how much? Minus 15,000. ठीक है, डन. तो गाइस अगर मैं देखूं कि तो ऑप्टिमल जो प्राइस स्ट्रेटेजी है, दैट इज P1 इज what? 35,000 and P2 is equal to 65,000. So this price basically ensured that कि जो middle income customers will buy one shovel and the rich customers will buy a two shovel, and the net utility for the rich customers is 15,000 and the net utility for the middle income customers will be 0. So the करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? ए. ठीक है गाइस, ये तो माइनस में जा रहा है ना, तो ये तो आउट ऑफ द ऑप्शन. और यहाँ पे अगर गाइस अगर मैं देखूं, दैट इज 15,000 10,000. ठीक है, 15,000 10,000, और यहाँ पे देखूं तो 30,000 0, और मैं यहाँ पे अगर देखूं तो दैट इज द 15,000 एंड 0. ठीक है, so for the optimal price strategy in point of view regarding the monopolist firm, तो गाइज ये इतनी जो है लाइक उसको P1 और P2 की वैल्यू चार्ज करना पड़ेगा ताकि उसको जो है एक मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मिल सके. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 ना. ठीक है, सो व्हाट आर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस? तो गाइस दीज आर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस. ठीक है, तो आप ये मत बोलना कि यहाँ पे जो है यूटिलिटी ज़्यादा हो रहा है तो ये होना चाहिए, नहीं, क्योंकि अगर इसकी वैल्यूएशन अगर पुट करके देखोगे तो कम प्राइसेस देगा आपको. ठीक है, जब अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग निकालोगे तो दिस वैल्यू विल गिव यू लेस एज कम्पेयर टू ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, एंड ऑप्शन नंबर डी भी जो है आपका नहीं होगा. सो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है, दैट इज द 15,000 एंड 0. ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन को ना आप सबसे पहले समझो कि क्वेश्चन आखिर में है क्या. रिगार्डिंग दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइसेस आपको निकालना है, ना कि आपको जो ज़्यादा यूटिलिटी है वो आपको नहीं डिसाइड करना है. ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मोनोपोलिस्ट कैन नॉट distinguish between a rich and middle customers. However, decided to adopt the following scheme: if the customer purchased two shovel, then the package price at P2, whereas the customer purchased one shovel, C pays P1. So what are the profit maximizing prices? ठीक है, so A would be the correct option. ठीक है, डन. ओके, ओके गाइस. ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस निकालना है रिगार्डिंग दी मोनोपोलिस्ट सेलर के अकॉर्डिंग. ठीक है, सेलर के अकॉर्डिंग. तो अगर मैं बात करूं कि जो ऑप्शन नंबर ए है ना,
आपका कितना निकला है, दैट इज 15,000 और जीरो। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को अगर मैं देखूं तो ये 30,000 और यहाँ पे 10,000, तो गाइस इसका कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये कंज्यूमर के लिए तो ठीक है, बट सेलर के लिए तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि सेलर क्या चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है मनी को एक्सट्रैक्ट करें कंज्यूमर से। सो दैट्स व्हाई दिस आंसर वोंट बी, ठीक है, क्योंकि इसके पास ज्यादा हो गया 30,000, यहाँ पे भी 10,000। और ये तो सिचुएशन गुड है ना, एज कम्पेयर टू ऑप्शन नंबर बी। ये 15,000 जीरो, ठीक है, 15,000 जीरो, बट यहाँ पे 30,000 10,000 है, तो कंज्यूमर के लिए ठीक है, बट सेलर के लिए नहीं है, क्योंकि सेलर का जो माइंडसेट है वो क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर के सरप्लस को एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है। एंड सिमिलरली लाइक 15,000 एंड 10,000, फर्स्ट केस में क्या था 15,000 जीरो, बट यहाँ पे इसको फिर 10,000 का जो सरप्लस मिल रहा है, तो कंज्यूमर चाहेगा कि हम एक्सट्रैक्ट करें, तो ये भी केस नहीं होगा। और डी में तो गाइस नेगेटिव जा रहा था, इसीलिए डी जो आउट ऑफ द आंसर हो गया। सो इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट, ठीक है। तो ये भी आप एक लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। डन। ओके गाइस, थैंक यू।